क्या आपको भी किसी के पेन अपनी जेब में रख लेने की आदत है? क्या आपके पास भी कोई ऐसे पेन हैं जो आपने खरीदे नहीं हैं? क्यों हमें किसी के फ्री के पेन नहीं लेने चाहिए और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पेन का दान करें, पेन लोगों में दें, पेन वितरण करें, बच्चों को दें, उनके बुद्ध के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेन से होने वाले ऐसे ज़बरदस्त उपाय जो कभी आपने सोचे भी ना होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ वस्तुएं उपायों के लिए करते रहते हैं। अब इन उपायों में बहुत सी चीज़ें आती हैं। पेन, जैसा कि लाल किताब के अकॉर्डिंग कहा गया है, पेन बुद्ध की वस्तु है, बुद्ध की कारक वस्तु है। अब जब कभी भी बुद्ध खराब हो किसी व्यक्ति का, तो उसके घर में कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं। घर में ऐसे पेन पड़े होंगे पुराने, जिनकी स्याही सूख चुकी हो, काम ना करते हो, किसी का ढक्कन अलग हो, कुछ इस तरह के जो लावारिस एक तरह से, जिनका कोई देखने वाला ही ना हो, ऐसे पेन इस व्यक्ति के घर में अक्सर आपको मिलेंगे। बहुत पुराने पेन, किसी के गिफ्ट किए हुए पेन भी संभाल के रखता है। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे शौक लग जाते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स ये पैदा कर लेता है जो कि पेन को इकट्ठा करने की हैबिट होती है, पर इस्तेमाल किसी का नहीं करता, बस उसे इकट्ठे करने की, एक साथ एकत्र करने की उसे आदत होती है। क्योंकि बुद्ध नीच, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बात बुद्ध नीच वालों के लिए कही जा रही है। ये ना समझिए कि सबके लिए ये बात मना कर दी गई है कि आपको किसी का पेन लेना नहीं है। बुद्ध नीच, जिसकी भी कुंडली में बुद्ध 12वें घर में है, उसके लिए ये खास तौर पे कहा जाता है, कभी भी किसी का फ्री का पेन मत ले। अब अगर आपकी कुंडली में 12वां घर, ये होता है 12वां घर, अगर यहाँ पर बुध है तो कभी भी किसी का पेन अपने पास फ्री में मत ले। अगर ले भी लिया तो किसी को आगे पास ऑन कर दे, किसी को दे दे, अन्यथा आपके जीवन में बुद्ध की परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। अब ये बुद्ध लाता किस तरह की परेशानियां हैं? सबसे पहले समझिए बुद्ध की वो दिक्कतें जो आपके जीवन में आती हैं। पहली दिक्कत तो ये होगी कि बुद्ध आपके जीवन में दिमागी रूप से आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाएगा। आपको अपनी बुद्धि में वो तीव्रता और वो तीक्ष्णता नज़र नहीं आएगी। आप हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे महसूस करोगे। आपका एक आईक्यू सिस्टम, दिमाग की जो एक चपलता होती है, कहीं ना कहीं आपको मध्यम नज़र आएगी। आपके अंदर स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। आपके दांतों में कहीं ना कहीं परेशानी होगी और आपको कहीं ना कहीं बुरी आदतों का व्यसन शुरू हो जाएगा, जैसे कि शराब, मांस या अंडे की कहीं ना कहीं खपत करना आप शुरू कर दोगे। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुरे बुद्ध की तरफ आपका इशारा करती हैं। जो व्यक्ति अपने नियम से कहीं ना कहीं परे हो जाए, जो आपके नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं? रोज़मर्रा के नियम होते हैं, डेली लाइफ के नियम होते हैं कि सुबह जल्दी उठना और अपना कुछ काम धंधा करना, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये आपका नियम है, ये आपका डेली रूटीन है। इस डेली रूटीन में आपके जो ग्रह साथ देते हैं वो देते हैं शनि। अब शनि भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसका अब पूरी तरह से नियम और दिमाग किस तरह से इस्तेमाल करना है वो कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति लेट उठते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनके दांतों में कहीं खराबी आ जाती है, उनके दांतों में प्रॉब्लम रहती है, दांत साफ ना रहे या फिर टेढ़े मेढ़े हों। अब देखिए, टेढ़े मेढ़े हों या साफ ना हो, इसके लिए ये नहीं कि जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, साफ नहीं है, उसका बुद्ध ही खराब है, ऐसा नहीं है। दांतों में कुछ ना कुछ परेशानी होना, टेढ़े मेढ़े दांत होना तो बचपन से ही एक आनुवंशिक कई बार देखने में आता है। या बच्चों के आपने देखा होगा दांतों में तार, जिसे ब्रेसिस कहते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल है, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसके दांतों में तो कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही। पर वो व्यक्ति जो अपने दांतों का ख्याल ही नहीं रखते हैं, दांत सही हैं पर ख्याल ना रखने के कारण उनके दांत खराब हो गए, मुंह से किसी प्रकार की दुर्गंध आती है, ये कहीं ना कहीं बुद्ध खराबी के लक्षण हैं। जिनके बुद्धि में खराबी होगी वो व्यक्ति अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाएगा। जब खर्चा करने पर आएगा तो अंधाधुंध उड़ाएगा, फिर बाद में कहेगा यार पैसा ही नहीं बचा। और यहीं पर उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लालच या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को लुभाती हैं, जैसे कि पेन इकट्ठा करना, पेन लेते रहना। खर्चा मत करे, अपनी जेब से एक भी पैसा ना खर्चा करे पेन लेने के लिए, पर दूसरों के पेन पर नज़र रहती है इसकी। अब ये नज़र कहाँ होती है? आपके ऑफिस,
आपके कामकाज के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरह से अगर है आपके अंदर ये प्रवृत्ति, तो आप एक काम करना शुरू करिए। भले पेन ले लीजिए, कोई दोष नहीं होगा, पर उस पेन को अपने पास मत रखिए। काम किया दे दीजिए। आप अपने अंदर एक हैबिट ला सकते हो, एक नई आदत को ला सकते हो जो आदत अच्छी होगी। जैसे कि आप पेन खरीदिए, काफ़ी पेन खरीदिए और लोगों में बांटना शुरू कर दीजिए। देखिए, नवरात्रि के समय मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चियों को पेन देने से आपका बुध अच्छा होता है। आप छोटे बच्चों को दीजिए, छोटी बच्ची कन्याओं को दीजिए। कन्याओं को आप देंगे तो देखिए कितना आपके जीवन में एक बुध के अच्छे प्रभाव आएंगे। छोटी कन्याओं को आप अपने घर पे बुलाते हो, उनको कलरफुल पेन या स्केच पेन दीजिए, क्योंकि उनके मतलब की वही चीज़ है। उनको दीजिए, देखिए आपके बुध की खराबियां दूर होंगी। और देखिए, ये जो हम और ग्रहों को भी शुभ कर रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के कहीं ना कहीं रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। हर एक ग्रह का एक रंग होता है। जैसे कि बृहस्पति के लिए पीला, शनि के लिए काला, राहु के लिए नीला और केतु के लिए काला सफ़ेद, शुक्र के लिए मिक्स कलर या फिर एक क्रीम कलर। अब इस तरह से देखिए, मंगल के लिए लाल रंग, सूर्य के लिए कॉपर कलर और चंद्र के लिए सफ़ेद रंग, दूधिया रंग। अब इस तरह से सभी रंग तो आ गए स्केच पेन में। जब आपने कोई भी अपने ग्रहों की शांति करनी होती है, कोई भी ग्रहों की पीड़ा को दूर करना होता है, तो हम उन ग्रहों की वस्तुओं को या तो ले जाके धर्म स्थान में चढ़ाते हैं या जल प्रवाह करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें धर्म हैं। दोनों ही चीज़ें धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। एक जगह से जल स्टार्ट हुआ, दूसरे पता नहीं कितने राज्यों में जाके कितने धर्म और संस्कृतियों को अपने साथ समेटे हुए एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। इसी तरह से जब हम अपनी ये कारक वस्तुएं, जब छोटी कन्याओं को जो कि देवी स्वरूप हैं, उनको जब हम देंगे तो हमारे ग्रहों की पीड़ाएं ऑटोमेटिकली दूर होंगी। तो आज से ये नियम बना लीजिए, अपने घर के पुराने पेन उठा के सबसे पहले इनको फेंक दीजिए अगर वो काम नहीं करते। ये मत सोचिए किसी को दे देंगे, जब वो काम ही नहीं करता तो देंगे क्या आप। देना है तो अच्छे पेन दीजिए और अपने अंदर एक हैबिट डाल लीजिए कि आपने पेन का वितरण करना है। कभी भी किसी का फ्री का पेन लेके अपनी जेब में नहीं रखना है। फ्री का माल लेना बहुत से लोगों के लिए परेशानी दे सकता है। जरूरी नहीं कि ये बुध के लिए परेशानी देता हो। बृहस्पति, सूर्य और मंगल तीनों ग्रहों से देखा जाता है, किसी का फ्री का माल, किसी की फ्री की अमानत, किसी की फ्री की चीज पर अपनी बुरी नजर आपने रखी तो आपके ग्रहों की पीड़ा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि बृहस्पति 6 वाले के लिए ये कहा जाता है कभी भी किसी का फ्री का माल अपने पास मत रखे। बृहस्पति 1 वाले के लिए यही कहा जाता है कभी भी मत ऐसा करे। सूर्य पहले भाव के लिए कहा जाता है, सूर्य छठे भाव के लिए कहा जाता है, मंगल पहले भाव के लिए कहा जाता है। ये कुछ एक ऐसे भाव हैं जहाँ पर ग्रहों की पीड़ा आपके जीवन में कहीं ना कहीं दूसरों की चीज़ अपने पास रख लेने से आता है। लोग गिफ्ट लेते हैं अपने लोगों से, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो लोग आपके खून के संबंधी या रिश्तेदार नहीं हैं उनका माल आपने अपने पास ले लिया तो वही आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। ऐसे माल, ऐसे सामान को अपने पास अगर आपने रखा है तो इसको किसी को पास ऑन कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, चाहे गरीब हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, किसी को भी दे दीजिए। चाहे महंगी है चाहे सस्ती है, पर परेशानी तो सबसे महंगी होती है। तो कभी ये मत सोचिएगा ये चीज़ महंगी है कि सस्ती है, क्योंकि आपकी परेशानी अगर आ गई तो ये चीज़ जो आपके पास है इसका कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली होगी आपकी परेशानी। तो ये हैबिट हर एक के अंदर आपको डेवलप करनी है। आप सभी लोग आज से प्रण लीजिए कि हाँ, पेन का वितरण करेंगे, पेन लोगों को देंगे। पेन देने से आपके बुध में एक अलग सी चमक आएगी। बाकी बुध के लिए आपको मैं हमेशा एक उपाय बताता हूँ, जो स्टेनलेस स्टील का छल्ला होता है, छोटी उंगली में आप पहनिए। एक छल्ला आप मंदिर में चढ़ा दीजिए या फिर कहीं जल प्रवाह कर दीजिए, दूसरा छल्ला आप अपनी छोटी उंगली में पहन लीजिए। ऐसा करने मात्र से ही पहले दिन से ही आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा और एक अपने दिमाग में खुलापन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। जिनको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, दिमाग हमेशा बंद पड़ा रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, किसी प्रकार के जुबान में थुलथुलाहट है या फिर उनकी ज़ुबान साफ़ नहीं है, अपनी ज़ुबान से कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम करते हैं, किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको तो बुध का छल्ला ये पहनना ही चाहिए। बाकी ये काम करिए। देखिए अब ये काम कैसे करोगे। आप अपनी जेब में, मान लो कहीं पर आप सरकारी किसी दफ्तर में जा रहे हो, 2-4 पेन अपनी जेब में डाल लो, वहाँ जाओ, वहीं टेबल पे छोड़ दो, कोई ना कोई तो लेगा। किसी न किसी को तो अपना फॉर्म भरना है, किसी न किसी को तो अपना काम करना है। आप ऑफिस में काम करते हो, अपनी जेब में 3-4 पेन रखो, या फिर कुछ दिन ऐसे रखो कि आप अपनी जेब में इतने पेन रखो कि लोगों में बांट दो। इससे क्या होगा, वो पेन जो आपने दिया इससे आपका बुध अच्छा हो गया। वो पेन जिसने इस्तेमाल किया और उसने आगे उसको दे दिया,
किसी को उसने भी आगे पास ऑन कर दिया तो उसका बुध भी अच्छा, यानी कि एक तीर से दो निशाने, आपका भी बुध अच्छा और जिसको दिया उसका भी अच्छा, क्योंकि आप इतने महंगे पेन तो दोगे नहीं कि वो संभाल के रख ले। पेन हमेशा सस्ते ही दें। सस्ता पेन क्या होता है, 5-10 रुपये का पेन ले लीजिए। सस्ता पेन अपने पास घर में कोई ले जाता नहीं है, ऐसे सस्ते पेन वो क्या करता है, काम किया वहीं छोड़ देता है। तो ये समझिए आपका बुध कितने लोगों तक पास होगा, आपका बुध कितने लोगों तक आगे से आगे पहुंचेगा, और ऐसे ही आपको बुध के अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी तो है बहुत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, पर कहीं ना कहीं यही जानकारी के अभाव में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। लाल किताब का मकसद ही यही है कि आपके जीवन में होने वाले वो उसूलों पर आपको टिका दे जो आपके जीवन में आपको ऊंचा उठाने वाले होते हैं। आपके उसूल, आपके नियम, आपकी लाइफस्टाइल अगर गलत हो गई तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को अपने जीवन में बिताइए और देखिए किस तरह से आपका जीवन आगे एक नए मार्ग पर, नई ऊंचाई और नई बुलंदियों पर आपको मिलेगा। आपके अंदर और आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।